Hello students, today we'll talk about the chapter 16. The name of the chapter is water. We'll talk about the water in this chapter. So let's get started. So as you know, water is a very precious thing present on earth naturally, and it is very critical for our survival. So for that, 22nd of the March is celebrated as World Water Day to bring awareness among the people about the conservation of water, क्योंकि पानी हमारी डेली नीड है और इनके बिना जो है हमारा जीवन संभव ही नहीं है। तो पानी के लिए जो अवेयरनेस है, जल को बचाने की जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के लिए हम हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। 2003 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर बोला था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और उनको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर बताया जाए, और ताकि वो जो है पानी के रिसोर्सेज को इतनी जल्दी से ख़त्म ना करें और उसको डिप्लीट ना करें। हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ, कितना पानी दुनिया में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। और जो वाटर है उसमें से देखिए 97% जो वाटर है वो कैसा है, सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर का मतलब सॉल्ट वाटर, जो कि समंदर में पाया जाता है। और सिर्फ 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, जिसको हम अपने डेली नीड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस 3% वाटर को अगर हम देखें तो उसमें से 68.7% वाटर जो है वो आइस कैप एंड ग्लेशियर में है। और आप जानते हैं कि आइस कैप्स और ग्लेशियर को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो अनरीचेबल है। बाकी 3% में से 30.1% जो है वो ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो पाया जाता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और 0.9% अदर है, इसे यानी कि सरफेस वाटर में, ठीक है। और 0.3% जो है वो, अगर देखिए ये जो अदर का है ऊपर, उसको हम देखते हैं तो उसमें से 87% जो है वो लेक्स में है, 11% जो है वो स्वैम्प्स में है, और रिवर्स जो है वो 2% है। तो आप जानते हैं कि ये सारे रिवर्स लेक्स जो होती हैं वो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं पानी के। टोटल 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ पे 71% अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। लेकिन ये सारा का सारा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो जो भी फिगर हमने देखा है उसमें से 97% अर्थ वाटर जो है वो सलाइन है, मतलब कि सॉल्ट वाटर है, समंदर और ओशन में पाया जाता है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो 3% है वो आइस कैप्स, ग्लेशियर्स और अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में पाया जाता है। दिस फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड रिवर्स एंड लेक्स। जो ये फ्रेश वाटर है हम अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से, नदियों में और झीलों से प्राप्त कर सकते हैं। इवन देन जस्ट 1% ऑफ आर फ्रेश वाटर इज़ ईजिली एक्सेसिबल। तो इसमें से ये जितना भी पानी है उसमें से सिर्फ 1% ही हम आसानी से पा सकते हैं, विथ मच ऑफ इट ट्रैप्ड इन ग्लेशियर एंड स्नोफील्ड। बाकी सारा का सारा पानी जो है वो ग्लेशियर और स्नोफील्ड में ट्रैप है, अनरीचेबल है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो टोटल ये जितना भी दुनिया में पानी है उसका सिर्फ 1% ही हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी जो है आप जानते हैं ये अपने तीनों ही रूपों में पाया जाता है, तीनों ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आप इसको आइस के फॉर्म में देखते हैं, स्नो के फॉर्म में देखते हैं। लिक्विड के फॉर्म में जो आप देखते हैं नदियों, तालाबों, झीलों में और अंडर द ग्राउंड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। और गैसोस स्टेट में ये वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये जो पूरे दुनिया में पानी है इसकी एक साइकिल चलती रहती है, जिसको बोलते हैं वाटर साइकिल, और वाटर की कॉन्टीन्यूटी अर्थ पे बनी रहती है, ठीक है। यहाँ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं पानी के, वहाँ पे लिक्विड वाटर होता है और उसको सन का हीट मिलता है तो ये इवेपोरेट होने लगता है। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड वाटर कन्वर्ट्स इनटू द वाटर वेपर।
लिक्विड जो है वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और ये ऊपर जाता है। जब ये गैस बन जाता है तो इट बिकम्स लाइट इन वेट और इट मूव्स अप एंड अप, और ये ऊपर जाने लगता है। ऊपर जाकर ये क्लाउड के का फॉर्मेशन करता है, बादल बनाता है। और जहाँ पर इसको ऊपर जाने के बाद एटमॉस्फेयर में जहाँ पर ये कूल होता है, जहाँ पर इसे कम टेम्परेचर मिलता है, कूल टेम्परेचर मिलता है, तो वहाँ पर ये क्या होने लगता है, कंडेंस होने लगता है। ठीक है, फिर से ये वाटर जो वेपर होता है वो फिर से लिक्विड वाटर में चेंज होने लगता है। और जब ये काफ़ी और वो उन लिक्विड वाटर की बूंदें बनने लगती हैं, ड्रॉप्स। और जब ये ड्रॉप्स काफ़ी भारी हो जाती हैं तो फिर वो नीचे गिरने लगती हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और वापस ये प्रेसिपिटेट होकर पानी फिर से उन्हीं सोर्सेज में फिर से कलेक्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कलेक्शन। तो इस तरीके से दुनिया में वाटर की साइकिल चलती रहती है। The water cycle is a natural process that continuously happens on the earth. The water cycle maintains the amount of water on the earth. इससे अर्थ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो मेंटेन होता रहता है। इसको आप 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। इवेपोरेशन, इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो सरफेस वाटर होता है अर्थ पे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, और ये एयर में चला जाता है। सेकेंड क्या होता है, कंडेंसेशन। वाटर वेपर राइजेज अप, एटमॉस्फेयर में ऊपर उठता है और ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है। फिर जहाँ पर इसको कूलनेस मिलती है वहाँ पे ये कंडेंस हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स। थर्ड है आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि जब ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ जाता है तो ये इतनी हैवी हो जाती हैं कि वो ग्रेविटी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये रेनफॉल के फॉर्म में नीचे गिरने लगती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। कभी कभी जब बहुत टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है तो स्नोफॉल भी आपको देखने को मिलता है। चौथा फेज़ है कलेक्शन ऑफ वाटर। कलेक्शन ऑफ वाटर में आप देखते हैं कि जो वाटर है जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू नीचे गिरा है वो वापस अर्थ पे आ जाता है और इट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस एंड गेट एक्यूमुलेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस लाइक लेक्स, रिवर्स, सी, ओशन एंड अंडर द ग्राउंड। दैट्स हाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड ऑन द अर्थ। इस तरीके से पानी जो है वो अर्थ पे रेगुलेट होता रहता है, मेंटेन होता रहता है। नाउ विल टॉक अबाउट द ग्राउंड वाटर। जब भी ऊपर से पानी बरसता है तो ये पानी क्या हो जाता है, अर्थ के सरफेस से स्लिप्स होकर नीचे अर्थ के अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है। कहाँ पर, जो भी अर्थ के अंदर क्रैक्स एंड गैप्स होते हैं रॉक्स के बीच में, उन गैप्स और क्रैक्स में पानी एक्यूमुलेट होने लगता है धीरे धीरे अंदर जाते हुए। ठीक है, इसी को हम वाटर टेबल बोलते हैं। अपर लिमिट ऑफ द लेयर ऑफ वाटर प्रेजेंट बीनीथ द अर्थ, इट इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। वाटर टेबल कैन वैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो भी पानी प्रेसिपिटेट होकर ज़मीन पर गिरता है वो क्या होता है, वो जो भी अर्थ पे क्रैक्स एंड गैप्स होते हैं उन क्रैक्स के ज़रिए क्या हो जाता है, नीचे जाता है, और जो भी रॉक्स के बीच में गैप्स होते हैं उनमें ये भर जाता है। और यही जो अपर लेयर होती है इस वाटर की उसी को हम वाटर टेबल कहते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर आवर डेली नीड। The water that is present beneath the water table of a place is called groundwater. This water gets accumulated inside the earth because of different sources. ग्राउंड वाटर के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, जैसे रेन वाटर जो कि अर्थ पे गिरता है तो वो वही पानी ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सारा जो पानी है वो भी ज़मीन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है धीरे धीरे जाकर। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट अ प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। The process by which water accumulates into the ground by traveling through the soil pore is called infiltration. जिस प्रोसेस के थ्रू पानी धीरे धीरे सॉइल के पोर्स के थ्रू गुजरते हुए नीचे ज़मीन के अंदर एक्यूमुलेट होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में। एक्वीफर क्या होता है, एक्वीफर अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक्स दैट कंटेन वाटर प्रेजेंट बिटवीन द क्रैक्स एंड एम्प्टी स्पेसेस इज कॉल्ड एक्वीफर।
जो ज़मीन के नीचे रॉक्स होती हैं जिनमें दरारें और गैप्स होती हैं और उन्हीं एम्प्टी स्पेसेस में पानी भरा होता है, तो उन रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वीफर बोलते हैं। एक्चुअली दे आर द सोर्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। एक्चुअली में वो रॉक्स ही क्या होते हैं? अंडरग्राउंड वाटर के सोर्स होते हैं। हाउ ग्राउंड वाटर कैन बी ऑब्टेन, हम कैसे ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करते हैं? तो ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करने के लिए हम कुएं खनते हैं, या फिर हैंड पंप का यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पंप्स का यूज़ करते हैं। एंड वी ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर बाई दीज मेथड्स। नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर होता है, तो इसको हम अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए। सबसे पहले तो हाँ, ये फ्रेश वाटर है तो हम इसको ड्रिंक कर सकते हैं। डोमेस्टिक कोर्स, अपने घर के कामों में यूज़ करते हैं। इरिगेशन ऑफ क्रॉप, खेतों में पानी देने के लिए यूज़ करते हैं। वाटर सर्विसेज इन पब्लिक बिल्डिंग एंड ऑफिस, पब्लिक बिल्डिंग एंड ऑफिस में वाटर सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। फायर फाइटिंग के लिए भी यही पानी यूज़ करते हैं, आग को बुझाने के लिए। इंडस्ट्रियल पर्पसेस में भी यही फ्रेश वाटर हम इस्तेमाल करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द वाटर टेबल डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब होता है घटना। कैसे वाटर का जो लेवल है वाटर टेबल में वो कैसे घट रहा है। हाउ वाटर टेबल गेट्स अफेक्टेड इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीज़न में जो पानी है वो उसका जो वाटर टेबल का लेवल है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जनवरी में देखिए ये काफ़ी बड़ा हुआ है और जून में ये घट गया है, ठीक है। फिर जनवरी में बढ़ गया है और फिर ये जून में आपको यहाँ पर घटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग सीज़न में वाटर का जो लेवल होता है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है वो घटता बढ़ता रहता है। तो जब बरसात होती है, बारिश होती है तो वाटर लेवल बढ़ जाता है, और जब बरसात नहीं होती है गर्मियों के दिनों में तो वाटर लेवल क्या हो जाता है? घट जाता है। The water table of a place may decrease if we keep on taking out more water than what is getting replenished due to rainfall. अगर हम किसी वाटर टेबल से लगातार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और उस स्पीड से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि वो अंदर रिप्लेनिश हो रहा है, मतलब अंदर जितना जा रहा है उससे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं? निकाल ले रहे हैं, तो वाटर का टेबल घट जाएगा। देर आर सेवरल फैक्टर दैट कैन कॉज वाटर टेबल डिप्लेशन। काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो वाटर टेबल के लेवल को घटा देते हैं। जैसे पहला है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन किसी एरिया की इंक्रीज़ होती है तो डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर बढ़ती जाती है, तो ज़्यादा फ्रेश वाटर वहाँ से निकाला जाता है, और ज़्यादा फ्रेश वाटर निकाला जाता है तो उस वजह से वहाँ का वाटर टेबल जो होता है वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता है और धीरे धीरे घटता जाता है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्री अगर ज़्यादा होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा पानी हम निकालेंगे ग्राउंड से, तो इससे भी पानी का लेवल कम हो जाएगा अंडरग्राउंड वाटर टेबल का। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारा पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूअस वाटर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए तो भी वाटर टेबल का लेवल कम हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना ऑन अ लार्ज स्केल। तो प्लांट्स, हम जानते हैं कि प्लांट्स और ट्रीज़ क्या करती है, सॉइल को इकट्ठा करके रखते हैं और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं इन द सॉइल। अगर हम उनको उखाड़ देते हैं तो फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल वहाँ से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है, और उस वजह से जो है वो पानी के सॉइल के अंदर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इससे वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाता है और वाटर का जो लेवल है वाटर टेबल में वो घट जाता है। लो रेनफॉल, अगर किसी जगह पे काफ़ी कम बारिश होती है तो भी वहाँ पर वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाएगा और वहाँ का जो वाटर है वो डिप्लीट हो जाएगा। नाउ आई टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर अक्रॉस द अर्थ इज़ नॉट इवन, हर जगह बराबर नहीं है दुनिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और ये काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है जैसे कि रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। सम प्लेसेस हैव हाई अमाउंट ऑफ वाटर वाइल अदर्स हैव स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कहीं कहीं पर ज़्यादा पानी प्रेजेंट है और कहीं पर कम पानी प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है तो वहाँ पे कम पानी प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड मेघालय सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पर होती है तो वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वाटर देखने को मिलता है।
Hence, there can be times when one part of India faces floods and while other is suffering from a drought-like condition. इसीलिए आप एक ही समय में दो जगह पर आप देख सकते हैं कि एक जगह पे बाढ़ आई हुई है और दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है. रेनफॉल इन इंडिया. इस मैप में आप रेनफॉल को देख सकते हैं. जो डार्क पर्पल कलर का एरिया है वहाँ पे 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है और उससे कम पर्पल जो है वो 200 से 400 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. Now we'll talk about the water management. No matter whether a place receives a high rainfall or low rainfall, water management is necessary to ensure that everyone gets access to an adequate amount of water. चाहे ज़्यादा बारिश हो रही हो चाहे कम, हमें पानी को मैनेज करना चाहिए ताकि सबको पानी मिल सके. जनरली जो सिविक अथॉरिटीज़ होती हैं किसी एरिया की वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर इन दैट एरिया. They generally use a well-structured pipeline system to deliver water to every house and building of the locality. Not only this is also responsibility of the civic authorities to prevent wastage of water and check if their supply system inadequate or not. पानी सप्लाई करने के साथ साथ इन अथॉरिटीज़ की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहीं पर कोई सप्लाई में प्रॉब्लम तो नहीं है, पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है, पानी सही से पहुंच रहा है या नहीं. अलॉन्ग विद दीज अथॉरिटी, इन अथॉरिटीज़ के साथ साथ हर एक इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़िम्मेदारी होती है कि वो वाटर को सेव करे और वेस्ट होने से बचाए. हैंस वी शुड ऑलवेज कीप अ चेक ऑन हाउ वी यूज़ वाटर इन आवर डेली लाइफ. वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक टेक्निक है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और सेव करते हैं. द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन अर्थ इज जनरली अलाउड टू फ्लो अवे. जनरली जो बारिश होती है वो फ्लो अवे हो जाती है, बह जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं किया जाता है. लेकिन अगर हम इसको यूज़ कर लें, बचा लें, तो हम अपने ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड स्टोरिंग इट फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर लेवल, हाउस होल्ड कोर्स और इंडस्ट्रियल पर्पजेज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बावड़ीज़ क्या होती हैं? बावड़ीज़ एंशियंट प्रैक्टिस में हम वाटर को स्टोर करने के लिए कुछ बावड़ीज़ को कंस्ट्रक्ट करवाते थे. बावड़ीज़ बनाकर उनमें हम क्या करते थे, रेन वाटर को कलेक्ट करते थे और उस वाटर को दूसरे मौसम में जब बरसात नहीं होती तो उस वाटर को यूज़ करते थे. लेकिन समय के साथ साथ इसका इस्तेमाल कम हो गया and now due to scanty rainfall people are again using them to solve the problem of water storage. क्योंकि अब फिर से पानी की कमी लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है तो लोग बावड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं. जब भी बारिश होती है तो उस पानी को कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जब बारिश ना हो तो उस समय में उन पानी को इस्तेमाल कर सकें. नेक्स्ट एक टेक्निक है ड्रिप इरिगेशन, जो हम खेतों में पानी चलाने के लिए यूज़ करते हैं. इससे भी वाटर के वेस्टेज को हम बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं. In this, water is allowed to slowly drip into the plant so that the water directly gets into the roots of the plant. इसमें हम धीरे धीरे वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट की रूट की तरफ पहुंचाते हैं. इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पानी पहुंचता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इवेपोरेट नहीं होता है वो पानी और पानी बच जाता है और प्लांट सारा का सारा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं. इसमें हम नैरो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं टू मेक वाटर रीच द रूट ऑफ द प्लांट एंड इन इट. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पौधों को, देखिए ट्यूब्स के ज़रिए डायरेक्ट उनके रूट्स में पानी पहुंचाया जा रहा है. हाउ कैन वी सेव वाटर? वी कैन अडॉप्ट डिफरेंट वे टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर. लाइक ऑलवेज कीप द टैप क्लोज. हमेशा टैप को बंद रखिए जब भी आप ब्रश कर रहे हैं या फेस वॉश कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आपको ज़रूरत हो तभी उसको यूज़ करिए. अगर कोई वाटर टैप लीक कर रहा है तो उसको इमीडिएटली फिक्स करिए. शॉवर से नहाने के बजाय बकेट का यूज़ करके बात करिए. यूज़ वाटर लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ फॉर मोपिंग द फ्लोर एंड वॉशिंग कार्स इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर. फ्रेश वाटर यूज़ करने के बजाय आप ऐसे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पहले से रखा हुआ है, जैसे कि लेफ्ट आउट वाटर फ्रॉम द वॉशिंग क्लोथ्स. वाटर योर plants in the morning or evening time so that the water does not immediately get evaporated. अगर आप पौधों को पानी देते हैं, ये प्लांट्स है, तो
मॉर्निंग या इवनिंग में दीजिए, आफ्टरनून में नहीं, क्योंकि आफ्टरनून में वाटर इवेपोरेट होकर वेस्ट हो जाता है। डू नॉट वेस्ट फूड, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाने को उगाने में भी हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है। टू ग्रो द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डू नॉट थ्रो अवे वाटर नेसेसरली, यूज़ वाटर इन अ जुडिशियस अमाउंट। बिना मतलब का पानी हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ विल टॉक अबाउट द आउटडोर वाटर कंजर्वेशन टिप। घर के बाहर हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सेव वाटर एट योर लोकल, जहाँ भी आप हैं वहाँ पे वाटर को बचाइए। डोंट ओवर फर्टिलाइज, ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना इस्तेमाल करिए खेतों में, क्योंकि उसको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा पानी देना पड़ता है। कीप योर वाटर आवर वाटर क्लीन, पानी को साफ़ सुथरा रखिए जो भी सोर्सेज ऑफ वाटर है। वॉश योर कार ऑन द लॉन, लॉन में अगर आप कार को वॉश करते हैं तो वो पानी फिर लॉन में पौधों को भी इस्तेमाल हो जाएगा। डोंट वाटर साइड वॉक्स, कर्ब्स और स्ट्रीट्स। Practice recycling. Be smart about what goes down storms drains. Keep storm drains clean. इंडोर वाटर कंजर्वेशन टिप यहाँ पर है, कैसे हम अपने घर में पानी को बचा सकते हैं। तो दिस द सेव वाटर का सिंबल यूज़ करिए, लोगों को पता चले। अपग्रेड करिए अपनी टूल्स एंड टेक्निक्स को। टर्न ऑफ वाटर व्हेन ब्रशिंग योर टीथ। Upgrade the high efficient fixtures. Don't rinse before washing, and upgrade your high efficiency fixtures, and stop the drop, लीकेज हो रहा है तो उसको रोकिए। and don't use the toilets at a waste basket. पानी की कमी से पौधों पे क्या असर पड़ता है, दैट वी सी हियर। अगर पौधों को पानी नहीं मिलता है तो दे गेट ड्राइड, वो सूख जाते हैं और मर जाते हैं। ठीक है, पानी के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से बिना पानी के वो अपना फूड नहीं बना पाएंगे। अगर पानी इसकी कमी हो जाती है तो प्लांट नेचुरली जिस स्पीड से ग्रो करते हैं वो अपनी फुल ग्रोथ नहीं शो कर पाएंगे। अगर पानी नहीं होगा ज़मीन में तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा। एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी नो फूड, नो ऑक्सीजन एंड हेंस नो लाइफ विदाउट प्लांट। जब पौधे नहीं होंगे तो दुनिया में लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे और फिर कॉपी में लिखेंगे। 3 फॉर्म्स बताने आपको पानी के। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर, व्हाट इज़ वाटर टेबल, व्हाट इज़ एन एक्विफर, व्हाट इज़ ग्राउंड वाटर, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर is recharged, and define the term infiltration. So that's all for this topic. Thank you.